और चलिए आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। शाहजहांपुर में छेड़छाड़ के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद जब पुलिस टीम किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी तो पीछे से पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। इस हमले में दारोगा और सिपाही को चोट पहुंची। पुलिस ने कुछ ही देर बाद हमला करने वाले शकुन, विनोद और मोनू समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और नाबालिग लड़की के पिता की तहरीर पर छेड़खानी का मुकदमा भी दर्ज किया गया। कस्बा कलान में जो है जागरण हो रहा था, तो जागरण में जो है पड़ोस के कुछ लड़के थे, उन्होंने छोटे बच्चों के साथ में छेड़छाड़ कर रखी थी। वो लोग सूचना देना है, सूचना पर मैं मौके पे गया तो उन लोगों ने जो है पब्लिक उन्हें घेरे हुए थी और वहाँ पे मारपिटाई हो रही थी। मैं मौके पे गया, मौके पे जाने के बाद जो है पुलिस गई, पुलिस से भी हमलावर हो गए थे पूरे पुलिस हम, जिसमें मेरी कमर में कुछ चोट आई, कुछ 1-2 पुलिस वालों को हो चुका है। कानपुर में भी राम जन्मभूमि निर्माण के नाम पर फर्जी रसीदें छपवाकर चंदा वसूलने का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रवि प्रताप सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राम मंदिर के नाम पे कुछ लोग फर्जी रसीदें छपवा के बस अवैध वसूली कर रहे हैं लोगों से, और ये जो चूंकि राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है और पब्लिक की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो लोग फर्जी रसीदें इसमें छपवा के, और चूंकि ऊपर से भी निर्देश मिला हुआ था इसमें कि केवल एक ही रसीद इसमें चलेगी, वही रसीदें पब्लिक के बीच में जानी चाहिए। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ बर्रा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि आरोपी कई दिनों से फर्जी रसीद देकर राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा वसूल रहे थे। कुछ लोग हैं जो राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर रसीदें जो है, जिनको विदित मतलब प्राधिकृत नहीं है, उनके द्वारा रसीद काटी जा रही, चंदे की वसूली की जा रही है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया और उनकी जांच चल रही है और शीघ्र ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले भी कई शहरों से राम मंदिर के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आ चुका है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में स्नान किया। उन्होंने शुभ मुहूर्त पर गंगा में डुबकी लगाई। उन्होंने डुबकी लगाने के बाद सूर्य को अर्घ्य भी दिया। गंगा स्नान के बाद संगम तट पर पूजा भी की। जिस समय प्रियंका संगम में स्नान कर रही थी, उस समय माघ मेले में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने कुछ समय प्रयागराज के आनंद भवन में भी बिताया। आनंद भवन के अनाथालय में बच्चों के संग प्रियंका ने कुछ खास पल बिताए। आनंद भवन प्रियंका का पैतृक आवास है। आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के साथ का पुराना रिश्ता है। 1990 में जब पिताजी चुनाव हारे थे और नए घर में प्रवेश किया था हमने, तो हमारी गृह प्रवेश की पूजा शंकराचार्य जी ने ही की थी। तो तब से हमारा रिश्ता चला आ रहा है। हमेशा संपर्क में रहती हूँ। आज मौका मिला उनसे मिलने के लिए, इसलिए बहुत खुश हूँ। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर योगी सरकार ने श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। हेलीकॉप्टर के जरिए काफी देर तक संगम में स्नान कर रहे लोगों पर पुष्प वर्षा की गई। सरकार की ओर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करने पर लोगों ने खुशी जताई, लेकिन विपक्ष ने इसमें भी सियासत का मौका तलाश लिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार पर पुष्प वर्षा किए जाने पर निशाना साधा। अनुराग भदौरिया ने कहा कि अगर सरकार 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों पर फूल बरसाती तो अच्छा होता। जिस तरह से प्रयागराज में संगम तट के ऊपर पुष्प की वर्षा हुई है, अच्छी बात है। इसी तरह से जो हमारा अन्नदाता है, जो राम के बच्चे हैं, राम के लाला हैं, किसान जो हजारों सालों से जिसने देश का पेट भरा है, उसके ऊपर भी अगर न्याय की पुष्प वर्षा हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। 75 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, 150 किसानों की मौतें हो गई हैं। तो हम तो कहेंगे सरकार उनके खिलाफ जो कानून बनाए उसको वापस ले ले, उनके ऊपर भी न्याय की पुष्प वर्षा कर दे तो कितना अच्छा हो जाएगा। किसान आंदोलन पर सियासी घमासान के बीच आज योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर पलटवार किया। दरअसल कल प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में किसान पंचायत में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि उनके 56 इंच के सीने में बहुत छोटा सा दिल है। रटा इनका एक रिकॉर्ड हो गया है। राहुल ने शुरू किया तो प्रियंका आ गई, अब प्रियंका के बच्चे भी आ सकते हैं, वो हमेशा गाते रहेंगे। मगर पीएम का कहीं दिल नहीं धड़कता होता तो जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आपने फेंक रखी थी 20 साल से, आज तक लागू कर देते। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधों का इस्तेमाल अपनी सियासत चमकाने में कर रही है। कांग्रेस की जमीन बहुत पहले ही खो चुके हैं उत्तर प्रदेश में।
और पूरे देश में भी एक प्रकार से। और इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं कि किसानों के कंधों से वो अपनी जमीन ढूंढ लें। मगर ऐसा होता नहीं है। जब मेहनत करते हैं तो जमीन मिलती है। दिल्ली में बीजेपी ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया। बीजेपी ने कहा कि किसान सम्मेलन के पीछे का मकसद कृषि कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करना है। न सदन में किसी को पता, न सदन के बाहर किसी को पता। इस किसान के कंधे पे बंदूक रख के अपने अपने स्वार्थों को साधने की राजनीति हो रही है। किसान और अन्नदाता के साथ हम हैं, हमारी सरकार है, मोदी जी हैं। हम लोग की नीयत बड़ी स्पष्ट है, किसानों की आय कैसे बढ़े, किसान के जीवन में खुशहाली कैसे आए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर विपक्ष के हाथ की कठपुतली बनने का आरोप लगाया। देखिए, राकेश टिकैत जी सिर्फ ये बता दें कि सन 2008 में उन्हीं की किसान यूनियन ने किस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया था। क्या बिल्कुल इसी चीज के लिए आंदोलन नहीं किया था कि हमें मंडी के चंगुल से मुक्त कराओ, हमें मंडी की सीमा से बाहर कृषि उपज बेचने का अधिकार मिले? तो भाई राजनीतिक दलों को तो बदलते देखा था, अब वो स्वयं बता दें कि वह सही थे या अलग। दूसरा, पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण नीति का ऐलान करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसीएस मनोज कुमार ने बताया कि इस बार पंचायत चुनाव में रोटेशन लागू किया जाएगा। इसके लिए पिछले 5 चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाएगा। इस बार जिला पंचायतों में 3051 वार्ड बनाए गए हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण नहीं होगा और SC, OBC, महिला के क्रम में आरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि जो पद पहले आरक्षित नहीं था उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 20 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। पुनर्गठन और परिसीमन की कार्रवाई जिलों में पूर्ण कर ली गई है। उसके बाद का ये जो चरण है ये आरक्षण का है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत के जो वार्ड मेंबर्स हैं उनका, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायतों के सदस्य, सभी के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है। निदेशालय स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी और प्रमुख अधिकारियों का प्रशिक्षण 16 फरवरी से 17 फरवरी तक होगा। वहीं जिले स्तर पर विकासखंड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण 18 फरवरी से 19 फरवरी तक होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बड़ा बयान दिया। राजनाथ ने कहा कि चीन के साथ पेंगोंग लेक को लेकर समझौता हो गया है। दोनों देश अपनी सेना को पीछे हटाने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों ने यह तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को लागू किया जाएगा। जो निर्माण अभी तक किया गया है उसे भी हटा दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ सितंबर से बातचीत जारी है और जब भी जरूरत पड़ी भारतीय सेना ने चीन को जवाब दिया है और अब चीन के साथ सेना को पीछे हटाने को लेकर भी सहमति बन गई है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। उनके बयान के दौरान बीजेपी सांसदों ने ताली बजाकर खुशी का इजहार किया। उत्तराखंड की चमोली में आई आपदा के बाद अभी भी मलबे में जिंदगी की उम्मीद बाकी है। आज रेणी गांव में पानी बढ़ने के बाद कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था। दरअसल ऋषिगंगा में जल स्तर बढ़ने के बाद रेस्क्यू टीम को कुछ देर के लिए राहत और बचाव का काम रोकना पड़ा था। रेस्क्यू टीम ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। यही नहीं, वैली ब्रिज बनाने के काम में जुटी मशीनों को भी नदी तट से दूर पहुंचाया गया। साथ ही तपोवन में मौजूद रेस्क्यू टीम को भी अलर्ट कर दिया गया। हालांकि बाद में जल स्तर कम होने पर फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ऐसे ही ये सूचना मिली और देखा गया कि नदी में थोड़ा बहुत पानी बढ़ रहा है। उसके बाद तत्काल ही इसकी सूचना मिलते ही दोनों तरफ के इलाकों को खाली करा दिया गया और जो भी एजेंसियां काम पे लगी थी उनके सारे लेबर मजदूरों को हटा दिया गया और इसकी सूचना नीचे भी दे दी गई ताकि कोई भी किसी भी रूप से प्रभावित नहीं हो। रेणी में चल रहा रेस्क्यू कार्य एक बार थम चुका है और थमने की वजह है यहाँ ऋषिगंगा में एक बार फिर से पानी का बढ़ना। आप देख सकते हैं ये सारी मशीनें जो है यहाँ पर इस समय रुक चुकी है और इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा सारे लोग इस समय यहाँ वापस आ चुके हैं रेस्क्यू सेंटर से। लखनऊ में पुलिसकर्मियों के लिए एक अच्छी पहल हुई। पुलिसकर्मियों को तनाव से दूर करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें IIM इंदौर के डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु राय ने ऑनलाइन जुड़कर UP 112 के मुख्यालय के साथ सभी 75 जिलों में तैनात PRV कर्मियों से बात की और उन्हें तनाव से निपटने और अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के खास टिप्स भी दिए।
इम्पोर्टेंट ये कि अपने आप को मोटिवेशन व्यक्ति कैसे करे, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहे, अपने आप को प्रोत्साहित कैसे करे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो तनाव के जो लक्षण होते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि आपको तनाव है कि नहीं, ये आपको पता भी है कि नहीं। उन्होंने बताया कि तनाव दूर करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए सोने से 2-3 घंटे पहले खाना और अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। इस वर्कशॉप में यूपी 112 के डीजी असीम अरुण समेत 2000 से अधिक पीआरवी कर्मी वर्चुअली जुड़े थे। जुलूस निकालना चाहते